हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी सीरीज़। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे अपने जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एक सीरीज दी गई है और उसमें एक क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको जो है उसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा सभी। इसमें आपसे पूछा गया है कि 72, 85, 68 और 81। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि बताइए उसमें कौन सा नंबर होगा। तो सीरीज में आपको जो दिया गया है वो 72 है। कितना है आपका? 72 है। फिर आपका 85 है और देन उसके बाद आपका 68 और 81। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उसके बाद पूछा है और 77 दिया है। तो आपके जो क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर आपका कौन सा नंबर आने वाला है वो आपको बताना है। देखिए, यदि हम इसके डिफरेंस की बात करें कि जो डिफरेंस आपको दिया गया है, यहाँ से देखो 72 और 85 के अंदर जो डिफरेंस है वो देखिए कितने का है, +13। ठीक है, और यहाँ से 85 और 68 के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है या फिर ऐड किया गया है। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे माइनस के 17 आपको जो है देखने को मिलेगा। इनका डिफरेंस जो है वो 17 -17, 17 का अंतर है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखें इसके अंदर 68 और 81 के अंदर 60 और 68 और 81 के अंदर जो डिफरेंस है आपका वो कितना का है, +13 का। तो आपको एक चीज लॉजिक समझ में आता है कि +13 -17 +13 और -17। यदि हम 81 से भी अब क्या करें, 81 में से माइनस कितने करना है, 17 आपको लेस करना है। तो आपका कितना बचेगा वो आपको देखिए यहाँ पे 11 में से 7 गई कितना बचेगा, 4, और 7 में से 1 गई कितना बचेगा आपका, 64। तो आंसर आपका जो होगा वो आंसर होगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंस में भी आपको जाके देखनी होती है यदि आपके नियर बाय कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको करना है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ अल्फाबेट्स आपको दिए जाते हैं। अल्फाबेट्स के अंदर जो ब्लैंक्स छोड़ा जाता है, डैश डैश जो छोड़ा जाता है, उसके अंदर आपको बताना है कि आप बताइए इस डैश में कौन सा नंबर अल्फाबेट आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है डियर, आपको इसमें आपको इनके जो स्थान है पैलेस है उसको काउंट करना होता है। जैसे कि हम बात करें इनकी कितनी पैलेस पे जो अल्फाबेट्स हैं ये, अब देखिए इसके अंदर पैलेस आपको गिनना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। आपके जो इनके नंबर्स पैलेस हैं कितने हैं, 12 है। 12 का ऐसा मिनिमम फैक्टर आपको लेना। अभी आपके 12 है और 12 का आपको क्या करना है, मिनिमम फैक्टर करना है। मिनिमम फैक्टर आप देखिए इसमें ले सकते हैं 3 और आपका हो सकता है 4। ठीक है, 3 और 4 इसका फैक्टर हो, तो मिनिमम फैक्टर की तरफ आपको बढ़ना है और मिनिमम फैक्टर को लेते हुए इनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर। अब पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए यदि हम बात करें तो 1 2 3, तो 3 का एक पेयर यहाँ बन सकता है, 1 2 3 आपका 3 का पेयर यहाँ बन सकता है, 1 2 3 यहाँ पे एक पेयर बन सकता है। अब देखिएगा इसके अंदर हम ये बात करें, यदि हम स्टार्टिंग की बात करें इसमें यहाँ पे कौन सा लेटर आने वाला है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है, आर है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे यदि आर हम यहाँ पे आर लें, यहाँ पर भी आप आर लें और यहाँ पर भी क्या लें, आप आर लें। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में आप सेकंड, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पेयर में आप देखो यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे भी ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम एस लिख देते हैं। और देन इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हम एस लिख देते हैं। अब जितने भी हमने ब्लू कलर से लिखे उनको यहाँ पे लिख देते हैं कि आर, देन उसके बाद आपका क्या है, एस है, फिर उसके बाद आपने लिखा था आर, और फिर आपके बाद आर है, और फिर आपका जो है एस है। तो ऐसा आपके देखिए कौन सा लेटर्स हैं जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, ये वाला लेटर। देखिए आप यदि फर्स्ट को देखें, फर्स्ट में आर है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देन सेकंड देखेंगे आर एस, आर आर एस, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है इस तरीके का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको फिर नंबर्स दिया गया है। ठीक है, नंबर के बाद आगे बढ़ता गया है नंबर, एक तरीके से आप देखेंगे नंबर जो है आपका लेस होता जा रहा है। अब इसमें देखिए किस तरीके की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो आपको 822, 811, 817 और 807, मतलब आपका क्या है, एक नंबर लेस होता जा रहा है। वो नंबर कौन सा नंबर है वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा गया है कि 82, इनको चलो इस साइड में लिख के आपको समझाते हैं कि 8 क्या है, 822, देन उसके बाद आपको फिर दिया है 817, देन उसके बाद है आपका 807
और उसके बाद है 787। देन उसके बाद आपसे पूछा कि नेक्स्ट नंबर बताओ भाई कौन सा आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जो डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस देखो डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखो यहाँ से और यहाँ तक डिफरेंस कितना रहा, यहाँ से गए यदि तो यहाँ पे कितना -5 हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक जब आप बढ़े तो यहाँ से देखिए कितना हुआ -10 हुआ। और फिर यहाँ से यहाँ तक जब आप बढ़े तो कितना हुआ कितना हुआ भाई, यहाँ पे देखिए -20 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो यहाँ पे कितना नंबर हम कम करें कि आपका एक पैटर्न फॉलो हो, एक सटीक पैटर्न। अब देखिए यदि हम इनके डिफरेंस की बात करें, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे +5 हुआ इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में देखिए कितना हुआ, +10 हुआ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कितना है, +5 और +5, तो +5 जब ऐड करेंगे तो +15 हो जाएगा। और 15 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, -35, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो हुआ कि आपको पता लगा सेकंड स्टेप में जाके कि फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप आपका ये रहा। और इस स्टेप में देखिएगा आपको क्या हुआ कि आपको +5 और +5, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 787 में से आपको क्या करना है, -35 आपको लेस करना है, -35 आपको लेस करना है। कितना बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे 7, तो कितना है आपका आंसर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 752 इसका जो है नेक्स्ट नंबर होने वाला। तो ऐसा नंबर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन है आपका डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सीरीज में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर इस तरीके से दिया है, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, इसके अंदर भी आपको जो है इनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपको एक पेयर बनाना है, ठीक है, पैटर्न्स बनाना है। उसके बाद आपको जो है इसका आंसर निकालना होता है कि आपको बताना है कौन से अल्फाबेट इसमें रखे जाने हैं, देन जो एक पैटर्न बनाए। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनका जो है आपको सबको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितने नंबर्स हैं आपके, अल्फाबेट्स कितने हैं, 21। तो 21 को क्या करना है, 21 के आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर एक तो होता है 7 या 21, और या फिर इसको आप ऐसे 3 7 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम फैक्टर है, 21 के क्या है, मिनिमम फैक्टर है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। तो मिनिमम फैक्टर की तरफ आपको बढ़ना है। अब देखिए इसमें यदि हम 3 फैक्टर लें, 3 का पेयर बनाते चलें, तो देखिए यहाँ पे एस और यहाँ पे ब्लैंक, फिर देन उसके बाद एस आना चाहिए था, फिर यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह का पैटर्न आपका 3 का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा। अब इसके बाद आपको सेकंड नंबर है 7। अब 7 का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका यहाँ पे आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आपका यहाँ पर आया। अब आपको पता लग गया कि 7 के पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, है ना। 3 7 21 आपने वही फैक्टर किए थे। अब देखो सबसे पहली पोजीशन देखिए, यहाँ पे सबसे पहली पोजीशन क्या है, एस है। यहाँ पे एस नहीं है तो यहाँ पे रखेंगे आप एस, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, एस रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे एस, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे भी एस है, ठीक है। देन सेकंड पोजीशन देखो, सेकंड पोजीशन पे आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे रखो एस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एस, आप यहाँ पे भी एस रखिए। देन उसके बाद आप थर्ड पोजीशन पर जाइए। थर्ड पे क्या है आपका टी है, यहाँ पे भी आप टी रखो। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी आपका जो है भाई टी आ जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी आपका यू आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी यू है। देन उसके बाद आप इसके यू के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पर भी ए है। यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट क्या है, ए है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, आर। अब जितने भी आपको येलो कलर के वर्ड दिखाई दे रहे हैं उनको सबको एक साथ यहाँ पे लिखना, एस टी ए एस यू आर एस टी ए। आपका जो है ये लेटर्स आपके आने चाहिए ऑप्शंस में। ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में एस टी ए, एस है यू है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत। सेकंड में देखिए एस टी ए एस यू आर एस टी ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो है भाई अब आंसर्स अपने निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। इसमें दिया गया फिर आपको कुछ सीरीज दी गई है, एक नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसने बोला कि 18 है, ठीक है। क्या है भाई आपका 18 है, 18। देन उसके बाद आपका क्या 20 है, और फिर उसके बाद है आपका 43, और फिर उसके बाद है आपका 132,
3। देन उसके बाद आपसे पूछा है कि आप बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 20 तक जाने के लिए आपको 2 नंबर ऐड हो रहा होगा। देन बट उसके बाद 20 से 43 जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 20 का डबल किया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो जा रही है। देन उसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो ये भी 3 गुना है, 4 तिया 12, मतलब 120 के आसपास का नंबर पूछा है, 3 गुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया कि लॉजिक क्या है, मल्टीप्लाई की तरफ आपको बढ़ना है। अब आपको क्या करना होता है इसमें, देखिए आपको नंबर्स में करना क्या है इसमें, देखिए आप एक चीज कर सकते हैं कि यदि हम 18 में 1 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो कितना लॉजिक होगा आपका, 20 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 20 है। देन उसी प्रकार आप क्या करें, 20 में आप मल्टीप्लाई करो 2, 20 दूनी 40 और 3 आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 43। ये पैटर्न आपका लॉजिक हो सकता है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, 43 में आप क्या करो, यहाँ पे अभी 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से, यहाँ पे करो 3 से, और प्लस आप यहाँ पे कर दो 4 ऐड। ठीक है, अब इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया 129, और 129 में 4 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 133, कितना आ जाएगा 133। तो एक तरीके से एक सीरीज फॉलो हो जा रही है। अब इसी में क्या करेंगे 133 में भी क्या करो, अब यहाँ पे 3 से तो यहाँ पे करेंगे अब 4 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे हम 5। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई जब ऐड कर 4 से मल्टीप्लाई करिए 133 में, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 तिया 12 और 1 13, और 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है 5, और प्लस 5 यहाँ पे और ऐड करना है, तो कितना हुआ आपका यहाँ पे निकल के आया भाई 537 जो है आपका सही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है 537 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका नेक्स्ट नंबर, 537 का जो है नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज वाले क्वेश्चंस आपके नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको फिर दिया गया है आपका अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरीके से करना है। उसने दिया है आपको स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, इसको आपको काउंट करना है। वही थिंग आपको जो मैंने बताई कि आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21। तो यहाँ पे भी कितनी है भाई आपके 21, और 21 के फैक्टर आपको बताए थे मैंने कि 3 3 सत्ते 21 या 7 तिया 21 आपके जो है 2 टेबल में आते हैं, 3 में भी और 7 में भी। तो आप देखो यदि 3 के फैक्टर करें तो 3 के फैक्टर आपके नहीं बन जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि 1 2 3 अब यहाँ पे रखूँ तो आपको देखिए पी आना चाहिए, पी यहाँ पे नहीं है बहुत दूर तक भी, तो आपका पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब एक चीज कर सकते हैं कि आप यदि 7 का बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका यहाँ पर आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7, फिर आपका एच आया। अब देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, तो लास्ट में भी कितना होना चाहिए भाई, अब एच होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे भी एच होगा क्योंकि एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो स्टार्टिंग का वर्ड यहाँ पर एस है, यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, एस आना चाहिए। देन उसके बाद देखो वी, सेकंड पोजीशन पे क्या है, वी है, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, वी। देखिए यहाँ पे भी वी है। अब थर्ड पे देखो, थर्ड पे क्या पी है, तो यहाँ पे भी आपका पी होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका कौन पी होना चाहिए। देन उसके बाद देखो फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या दिया है, के दिया है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। और एक चीज देखिए है ना, अब यहाँ तक इनको पहले फिल कर लीजिए, फिर के यहाँ पर है तो के यहाँ पर भी होगा, फिर आपका यहाँ पे क्या एल है, तो यहाँ पे एल आना चाहिए, और यहाँ पे भी एल है तो यहाँ पे भी एल है, और यहाँ पे भी देखो एल एल यहाँ पे भी कितना होगा, एल होगा, तो यहाँ पे भी एल होगा। अब आपके जो जितने भी ब्लैंक थे, डॉट थे, वो सब फिल हो चुके हैं, और नंबर 1 निकल के आता कि एस एस के एल और वी, देन पी एल पी और एच, ये आपका नंबर निकल के आता। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर आपको दिया गया है एबीसीडी के अंदर। तो फर्स्ट में आप देखते हैं यदि यहाँ पे क्या के है, फिर के एस है, के है, एल है, वी है, फिर पी है और एल है, जबकि यहाँ पे एल नहीं है, पी एच है, तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, एस के, ठीक है, एल है, वी है, पी एल पी एच, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है आपको 357 और फिर आपको दिया है 372। आपको एक तरीके से इंक्रीज नंबर दिखाई दे रहे होंगे इसमें, है ना। तो आप देखिए नंबर्स आपको क्या दिए हैं, 3 3 5 7, और देन उसके बाद आपको दिया है 372, देन उसके बाद आपको फिर ब्लैंक छोड़ा गया है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि 4 4 7, और देन उसके बाद आपको एक नंबर दिया है 5
0.07 ये नंबर दिया गया। अब इसमें देखिए आगे यदि बढ़ते हैं तो आगे देखो इसमें नंबर्स क्या है। अब देखो इसमें नंबर्स का डिफरेंस कितना आया। अब यदि यहाँ से हम आगे जाते हैं तो देखो कितने का डिफरेंस होगा, है ना। और यदि हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब देखो यदि मैं इसमें बात करूँ, इसमें ऐड करें तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हो रहा होगा इसमें। इसमें बच्चों आपका कितना है 15 का अंतर है। कितने का डिफरेंस है? +5 15 +15 इसमें किया गया। देन उसके बाद आगे देखिए इसमें हमें अब इसमें निकालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक नंबर लेके आना हो। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है इसमें, इस नंबर में और इस नंबर में देखो कितना डिफरेंस है 60 +60 का डिफरेंस है, +60 का डिफरेंस है ना। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से यदि मैं इसको यहाँ पे +30 कर दूं और यहाँ पे कर दूं +45 तो कितने का डिफरेंस बनता है? देखो इन दोनों के बीच में कितने का है? +15 का। और यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस बनता है? +15 का। और यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस बनता है? +15 का। तो ये एक तरीके से आपको एक पैटर्न फॉलो, सही पैटर्न फॉलो होता है। तो पैटर्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसमें 30 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई? इसमें आएगा 402 जो है इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है भाई सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। 402 जो है आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिए गए विकल्पों में से मतलब एक सीरीज का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आंसर दीजिएगा। इसमें आपसे कितना दिया है कि आपसे बोला कि 35 है, फिर 51 है, फिर 76 है और फिर 112 है। देन उसके बाद बताओ कौन सा नंबर आने वाला है, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यदि यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है आपका 35, फिर आपका 51 है और फिर आपका कितना है? आपका 76 है और फिर आपका है भाई 112 और देन उसके बाद आपको एक सीरीज पूछी गई है। बताइए नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका सबसे पहले देखो डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस कितना है ना। पहले आप देखो डिफरेंस, इन दोनों का जो है डिफरेंस देखो कितना है। यदि हम इनके डिफरेंस की बात करें तो आप देखो इसमें डिफरेंस है 16 का, कितने का है? 16 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने का? 25 का डिफरेंस है। कितने का है? 25 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे आपका 36 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये पता लगा कि ये क्या है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या है? 5 का स्क्वायर और फिर ये क्या है? आपका 6 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49। तो 49 आप ऐड कर देंगे कितने में? 112 में आप क्या करेंगे? 49 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 11, कितना? 9 और 2 11, यहाँ से लगे 1, 4 1 5 और 1 6 और 1, कितना हो गया? 161 जो है इसका आंसर सही होगा। 161 जो है इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 10 में देखिए उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला को, है ना, श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए % चिन्ह के मतलब क्वेश्चन मार्क है, उसको बताना आपका आंसर क्या होगा। इसमें दिया KJB, है ना, और फिर आपको दिया है JFA IEZ HDY, आपको ये दिया है। तो आप बताओ नेक्स्ट नंबर्स कौन सा अल्फाबेट आने वाला है। अब यदि इसमें बात करें, आप देखो यहाँ से क्या है आपका, देखो K होता है, K का जो पहले वैल्यू कितनी होती है आपकी 11, इसकी कितनी होती है आपकी 10 और इसकी कितनी होती है आपकी 9 और इसकी होती है भाई आपकी 8। अब आपको ये पता लगा कि 11 10 9 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका G, यहाँ पे उसकी 7, ठीक है। तो G देखो कितने में? सिर्फ एक A B और C में, D में नहीं है, तो D तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे 3, आगे बढ़ो। अब इसकी कितनी होती है? इसकी 7 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 6, इसकी कितनी होती है आपकी 5 और इसकी होती है आपकी 4 और 4 के बाद कितना आएगा भाई? एक एक नंबर घटता जा रहा है, तो एक नंबर और घटे, कितना आएगा? C, तो यहाँ पे C हो जाएगा, इसका होगी 3, ठीक है। अब देखो C कितना में? C सिर्फ B और C में, तो A ऑप्शन भी कट गया। अब आगे बढ़ो, उसके बाद B में कितना हो सकता है? 2 होती है, इसकी 1 के बाद आपका 26 के बाद आपका कितना है? 25 और 25 के बाद आपका कितना आएगा नंबर? पहले, अब एक नंबर बढ़ता जा रहा है मतलब आगे ना, तो 26 25 और फिर आएगा 24, तो यहाँ पर जाएगा आपका X और ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो अब देखो GCX आपका कौन सा ऑप्शन है? GCX ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है सही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है डियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, है ना, इसका बताओ इसमें क्या हो जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर देंगे सभी, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर जो है क्या होगा। इसमें दिया है आपको 25 30
फिर आपको देखो यहाँ पे आपका 25 30, यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, प्लस कितना है 5। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, +5। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 नंबर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो कितने का है, +3। अब यहाँ पे देखो कितना का है, +3। तो एक तरीके से आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स हैं आपके पास कितने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा, 25 और 30, 35, फिर आपको 38 और फिर 41 और देन उसके बाद है आपको 46 और फिर आपको नेक्स्ट पूछा नंबर क्या। अब इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए, इसमें यदि डिफरेंस देखते हैं तो +5 हुआ। ठीक है, इसमें देखो कितना हुआ, +5 हुआ, और इसमें देखो प्लस कितना हुआ, 3 हुआ, और इसके बाद देखो +3 हुआ। मतलब स्टार्टिंग में +5 2 बार, प्लस फिर आपको सेकंड में आपको +3 2 बार, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके का पैटर्न अपनाना है कि +5 करो फिर +5 करो। ठीक है, कितना नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे जब हमने 5 करा 46। ठीक है, देन उसके बाद 46 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 51, और इस तरीके का नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर जो 51 आ रहा है तो 51 ऑप्शन में आपका कौन सा है, बी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको आगे करना होता है। इस तरीके से जो सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आपका पैटर्न एक तरीके से आपको बस प्लस की तरफ, माइनस की तरफ और मल्टीप्लाई की तरफ देख के चलना होता है, इस तरीके के जो आपके सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होगा। अब ये भी आपका अल्फाबेट्स वाला क्वेश्चन है, ये भी कैसे है आपका अल्फाबेट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दो कितना होगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर जो है हो सकता है। देखिए भाई, इसका जो बताइए आंसर, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहले इस वैल्यू की काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, आ गए भाई नंबर आ गए 24। और 24 के फैक्टर करने हैं। देखो आपके इसमें एक सबसे मिनिमम फैक्टर होता है 8 या 24 और 6 चौक 24। ठीक है, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी होता है, और एक आता है 6 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये भी आता है। फिर एक मल्टीप्लाई होती है इसकी 8 और 3 की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और 8 और मतलब इनकी जो मल्टीप्लाई मिनिमम, अब आपको यहाँ पे देखना होता है कि मिनिमम की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे मिनिमम की तरफ बढ़ना है कि आप देखो मिनिमम की तरफ आप कितने का फैक्टर बनाओगे। ठीक है, 4 का बनेगा, 6 का बनेगा, या फिर आपका जो है 8 का बनेगा। तो इसमें नंबर्स आपको देखने कितने नंबर्स का पैटर्न जो है इसमें बनेगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो मिनिमम की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम 4 का नंबर देखें, क्योंकि मिनिमम नंबर कौन सा है आपका, मिनिमम नंबर हमने बताया था कि मिनिमम नंबर की तरफ आपको बढ़ना है। देखो मिनिमम नंबर आपके ये मिनिमम फैक्टर ये होंगे 4 और 6। तो हम 4 का देखते हैं, 4 यदि ए 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 लिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4, 4 आपका ये आया। फिर आप देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, तो ये पैटर्न आपका कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप लेंगे 6 का नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 आपका, फिर यहाँ पे आप एक कट लगा दो। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपका यहाँ पे, अब आपका एक तरीके से पैटर्न फॉलो होता जा रहा है कि आपके 6 का पेयर बना और 4 पेयर्स बने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे भी आपका ए होना चाहिए, तो ए यहाँ पे भी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी आपका ए होना चाहिए, ये डॉट फिल हुआ। सेकंड में देखो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका ए होगा, और यहाँ पे ए ऑलरेडी है। देन आप थर्ड पे जाएंगे, थर्ड पे देखो डी यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका सी है, बट यहाँ पे क्या है आपका सी। अब देखो यहाँ पे आपके अभी तक हमने कितना काउंट किया है ना, सेकंड तक गए थे अभी तक, अभी देखना आपको सी। तो यहाँ पे थर्ड में देखो क्या है, सी है, यहाँ पे भी सी होना चाहिए, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी आपका सी होगा, और यहाँ पे सी ऑलरेडी है। अब देखो डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे देखो डी यहाँ पे ऑलरेडी है, डी यहाँ ऑलरेडी है। देन सेकंड, लास्ट सेकंड देखो यहाँ पे एफ से पहले आपका क्या है, आपका यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए भाई, ई होना चाहिए। देन यहाँ पे आपका होना चाहिए एफ। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए आपका ई, और यहाँ पे होना चाहिए भाई आपका ई। अब आपके जो ब्लू कलर से लेटर लिखे उनको लिख लो। देखो सी है, फिर आपका ई है, ठीक है, क्या है सी है और ई है,
देन उसके बाद आपका ए, फिर आपका डी और एफ और ए सी ई और भाई आपका ई, ये आपके लेटर्स हैं। अब देखो इसमें कौन से, लास्ट में ई आपका सिर्फ ए ऑप्शन में इसमें है और सी ई आपको ये देखना है ना, लास्ट में आपका क्या हुआ, सी ई ए डी एफ ए सी ई और फिर आपका ई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ई है। तो आपको देखना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होगा। अब इसमें देखो आपको सबसे पहले सी ई ए डी एफ ए सी ई और ए भी आपका आ रहा, तो ए आपका ये रहा, सॉरी ये ए छूट गया आपका ना, यहाँ पे देखो ए जो है आपका यहाँ पे ए आएगा, ये ए आपका रह गया था, तो ए आप यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, इनके बीच में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करने हैं, जो आपके लेटर्स हैं उनको, जो ब्लू वाले जो मैंने लिखे वो सारे आपको जो है यहाँ पे आपने लिखना है, काउंट करने हैं और यहाँ पे लिखते हो आपको देखो ऑप्शन में कौन सा, सी बी में ऑप्शन में सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भाई आप जो है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या आपका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, इसमें कौन सा जो है आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इनकी पहलेस वैल्यू को रख के देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप पहलेस वैल्यू को रखने की कोशिश कीजिए इसके अंदर कि पहलेस वैल्यू से आपका कौन सा जो है लॉजिक लग जा रहा है ना। पहलेस वैल्यू से आपको लॉजिक ढूंढना होता है। लॉजिक देखो सबसे पहले यदि बात करें, जी पे आता है आपका 7, ठीक है, और इसकी होता है 10, फिर इसका देखो यहाँ पे छोड़ दो, इसके बाद यहाँ पे देखो इसके 16 और 16 के बाद कितना आपका 19। आपको एक चीज समझ में आई कि आपको यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 13 होगा। और 13 पे क्या आता है आपका, 13 पे क्या आता है भाई, 13 पे आता है एम। अब देखो एम आपको यहाँ पे भी दिया है तो आपका एम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आपका 16 है, तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है भाई आपका, यहाँ पे 10 है और ये आपका कितना है 7। आपको पता लगा कि आप अब यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 माइनस हो जा रहा है, तो माइनस, अब यहाँ पे 16 माइनस कर दो तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 13 और होगा एम एम। अब एम एम देखो किसमें, सिर्फ ना तो डी में है और ना ही आपका सी में है, अब ए और बी में एम एम दिया है। देन उसके बाद अब एक देखो यहाँ पे इसकी पहले चलो कितनी थी 1, इसकी कितनी होती है आपकी भाई 5, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कितनी होती है आपकी, इसकी होती है आपकी 13 है ना, और इसकी होती है आपकी 17। अब देखो 1 और इसके अंदर ए और ई के अंदर देखो डिफरेंस कितना है 4 का। भाई देखो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको देखना है कि कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब इनके अंदर भी देखो, इसके और इसके अंदर देखो कितने का 4 का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे भी क्या देखना है 4 का डिफरेंस, मतलब 4 नंबर आगे बढ़ना है, तो कितना आएगा आई। तो आई देखो ऑप्शन में कितना, सिर्फ बी में आई दिया है, यहाँ पे ये रहा आई, यहाँ पे जे है, तो कितना आएगा आई, एम एम आई और एन ओ जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस कितना लगा, +3 हुआ, -3 हुआ, ठीक है, फिर आपका +4 हुआ और फिर -4 होगा। तो ये आपका लॉजिक जो है इसमें लग रहा है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये आंसर आप जो है निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आपके लास्ट में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगी, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला पर्सन, इसके मतलब यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर आने वाला। अब आपको दिया गया है, कितना नंबर दिया है 98 है, ठीक है, फिर आपको 99 दिया है, फिर ध्यान पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, आपको फिर दिया है 107, देन उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन मार्क है, देन उसके बाद आपको दिया है 198। अब बताओ इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे आने वाला है, आपको ऐसा नंबर बताना है। अब बताओ इसमें देखो क्या हुआ, देखो 98 से 99 पे गए तो 1 ऐड हुआ और 99 से आपको जाना है फिर 7 पर, तो कितना नंबर ऐड हुआ आपको ये देखना है। देखो यदि हम यहाँ पे बात करें तो कितना नंबर ऐड हो जा रहा है, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हुआ +1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना हुआ +8 हुआ। तो आपको पता है ये किसका, यदि मैं 1 की क्यूब कर दूं तो कितना होगा 1, और यदि मैं यहाँ पे 2 की क्यूब कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 8 होता है, 2 की क्यूब कितना होता है 8। अब आपको क्या करना है 1 2 ऐसी इसी प्रकार आपको यहाँ पे भी क्या करना है
3 की क्यूब कर दो, 3 की क्यूब कितना होता है आपका 27, और अब 107 में 27 यदि ऐड करते तो कितना होगा 7 4, ठीक है, कैरी 1 3 और 1, तो कितना होगा 134, कितना आंसर आएगा 134। देखो ऑप्शन में कौन से में 134 दिया गया है, 134 ऑप्शन है आपका डी, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। यदि हम इसको आगे भी बढ़ाएं और तो यहाँ पे आपका 4 का क्यूब हो जाना चाहिए, तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 64, 64 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 198 ही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के लॉजिक में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, इसका आंसर दीजिए। 14 में आपसे दिया गया है एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज है ना। अब इसका आंसर देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसका जो है आंसर लिखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। आपको दिया 39 है, 53 है, देन क्वेश्चन मार्क 108 है, 149 है, 199 है ना। तो आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं 39, फिर आपको दिया है भाई 53, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क आपसे यहाँ पे बताना है क्या आने वाला है, फिर आपको 108 दिया है, फिर आपसे दिया है 149, देन उसके बाद आपसे दिया है 199, आपको ये दिया गया, ठीक है। अब आपको बताना है, बताओ जहां पे ये जो ब्लैंक है डॉट में आपका कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। इसको आप बताएंगे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो या तो इनमें डिफरेंस देखिए, ठीक है, या फिर आपको इसमें ऐड हो रहा होगा या फिर कुछ लेस हो रहा होगा। अब यहाँ पे ऐड ही हो रहा है क्योंकि ये नंबर बढ़ रहा है, घट रहा नहीं है ना, नंबर बढ़ रहा है तो आपको ऐड करना है, या फिर आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके या फिर 1 जोड़ के या कुछ भी ऐसा नंबर जोड़ के जो लॉजिक सब में फिट हो, सेम लॉजिक होना चाहिए, वो लॉजिक जो है आपको ढूंढना है। बताओ जल्दी से इसका जो है क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। यदि आप डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस निकालो, देखो डिफरेंस इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस आपका है कितना, ठीक है। तो डिफरेंस आप निकालिएगा, डिफरेंस कितना, देखो डिफरेंस की बात करें तो इनके अंदर डिफरेंस देखो, यहाँ पे इसमें डिफरेंस देखिए और इसमें देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है भाई आपका, ठीक है। इसमें आपका प्लस है 14, कितने का है 14, यदि 14 को हम 39 में ऐड करते हैं तो कितना आता है 53 आता है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसको ऐसे छोड़ो, इसको भी ऐसे छोड़ो। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, यदि मैं 149 में से 8 लेस कर दो कितना होगा प्लस 41, है ना, 41 ऐड कर रहे होंगे तब जाके आपका 149 आ रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ो, आगे अब देखो यहाँ पे कितना ऐड हो जा रहा है, अब यहाँ पे है 99 और यहाँ पे कितना है आपका 49, तो करीब करीब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई आपका 50 जो है आपका ऐड हो गया, 50 ऐड हो गए। अब इनमें देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, इन दोनों में देखो कितने का 9 का, प्लस 9 हुआ। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे भी प्लस 9 कर दें तो इससे पहले 9, अब जब 9 ऐड हो रहा होगा, ठीक है, यदि इसमें हम 9 ऐड कर दें, ठीक है, देखो इसमें जो यदि हम यहाँ पे 9 का डिफरेंस ले प्लस 9, अब ऐसा नंबर 9 से पहले 41 में से 9 हम लेस करते हैं तो कितना आता है आपका, कितना होता है 32, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 32 रहा होगा, ठीक है। और यदि प्लस हम यहाँ पे फिर कर दें, यहाँ पे कितना प्लस का फिर प्लस लें, अब इसमें से 32 में से प्लस आप क्या कर दें, कम कर दीजिए, कितना होगा 23, तो कितना आ रहा होगा 23, और यहाँ पे यदि हम इसमें भी डिफरेंस करते हैं तो कितना होगा आपका भाई प्लस 9, तो 9 का डिफरेंस एकदम सही लॉजिक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 23, अब देखो आपको क्या करना है 53 के अंदर, क्या करना है 53 के अंदर 23 को ऐड कर दो, कितना होगा आपका, ऐड कर दो कितना 6 और 7, कितना आएगा 76 जो है इसका आंसर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में जो 76 देखिए किसमें आंसर है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा, है ना। कितना, ऑप्शन जो है डी जो है इसका राइट होगा, क्योंकि 7 सीरीज जो है 76 जो है सीरीज में जो है फॉलो हो जा रहा है, एक पैटर्न फॉलो हुआ ये वाला। तो इस तरीके का पैटर्न आपको जो है देखना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पी, है ना, अभी अल्फाबेट का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, आप जो है इनकी पहलेश वैल्यू रखो, है ना, इनके सबसे पहले क्या रखो, पहलेश वैल्यू रखो, और पहलेश वैल्यू के रखने के बाद आपको जो है चीजें समझ में आ जाती हैं खुद से ऑलरेडी। तो पहलेश वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए जरूरी। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहलेश वैल्यू देखो, इसकी पहलेश वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यदि हम इसकी पहलेश वैल्यू की बात करें, कितना है आपका यहाँ पे 16 है, इसका कितना होता है आपका 14, ठीक है, और यहाँ पे कितना इसका 12, और इसकी कितनी होती है आपकी 10। अब यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस होता जा रहा है, -2 होता जा रहा है,
तो -2 10 में से -2 कर दो, कितना होगा 8, 8 पे आता है आपका h, ठीक है, कितना आता है h। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ये कितना है आपका 15, इसकी पहले चलो कितने थे 15, इसकी कितने होते हैं 17 और इसकी आपकी 19 और इसकी कितनी होती है 21। अब आपको एक नजर आया कि सब में 2 ऐड होता जा रहा है, कितना हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, +2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 17 19 21 और 21 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 23, 23 पे आता है आपका W, कितना आता है W, 23 पे कितना आता है W। अब देखो HW कहाँ पे दिया है, सिर्फ 2 में दिया है, ना ही तो A में है और ना ही B में है, सिर्फ C और D में दिया है। आगे बढ़ो, अब देखिए R की जो पहले वैल्यू कितनी होती है 18, ठीक है, और ये इसके बाद थर्ड पोजीशन में P है तो P की कितनी होती है 16 और इसकी कितनी है आपकी 14 और इसकी कितनी होती है आपकी 12। अब आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये 18 हमने ये वाला नंबर लिया, फिर आपने क्या लिया 16 लिया, यहाँ पे 2 कम हुआ, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 कम हुआ और फिर यहाँ पे भी 2 कम नंबर है, फिर आपको 2 नंबर करना है। तो 10 पे जो पहले वैल्यू आती है किसकी आती है 10 पे आता है आपका J, और J देखो आपको किस में ऑप्शन में दिया है, J सिर्फ C में दिया है, तो ऑप्शन जो है C का ऑप्शन सही होगा। आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है जब आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये टाइम बचाने वाली ट्रिक होती है जो आपको टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका 3 लेटर तक ही आपका ऑप्शन जो है सही आ जा रहा है। देन आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया है 16 है PT, आपको फिर अल्फाबेट्स दिए गए हैं और फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है दिया है। अब देखो इसमें फिर दोबारा सब क्या करें, पहले वैल्यू रखो। देखो यहाँ पे किसकी कितनी 16, इसकी कितनी 17, इसकी 18 और इसकी 19, तो एक एक नंबर बढ़ रहा है तो 20, तो यहाँ पर आ जाएगा T। अब T देखो ऑप्शन में सिर्फ B में और D में दिया है, A और C में नहीं है, ठीक है, कट हो गए। आगे बढ़ो, इसका देखो इसमें T 20, यहाँ पे 21 और ये कितना 22 और ये कितना होता है 23, ये कितना होता है 23 के बाद कितना एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है एक नंबर आगे बढ़ते जा रही है वैल्यू। तो एक नंबर देखो यहाँ पे 20 था और देखो यहाँ पे क्या 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, 23, 24 पे क्या आता है आपका X, ये 20 था और ये 24 आ गया, ठीक है X। अब तो देखो T और X इसमें दिया सिर्फ ऑप्शन नंबर D में, तो ऑप्शन जो है D होगा और आंसर देके आगे निकल जाएंगे। ज्यादा आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ TX इसमें दिया है, TX सिर्फ आपको दिया है ऑप्शन D में, तो ऑप्शन जो है TX आपका आंसर हो जाएगा सही D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिएगा। 18 है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का, मतलब इस तरह की सीरीज दी गई है आपको, इस तरह क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। अब इसका आंसर दो। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी करना होता है हमें सिर्फ क्या इनकी पहले इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 कितने हैं भाई 21 है। 21 के फैक्टर करो 3 और 7 में और 7 और 3 में, इस तरीके के फैक्टर कर लो आप। फैक्टर कर लिए, या तो 3 का पेयर बन रहा होगा या 7 का पेयर बन रहा होगा। जल्दी से बनाओ, इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर देंगे सभी कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। या तो 3 के बनाओ या 7 के बनाओ। देखो या 3 का बन जा रहा है, ठीक, 3 का नहीं बन रहा तो 7 का बनाओ, ठीक है। तो हम इसमें एक बार देखते हैं 7 का ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 का ट्राई करते हैं। देखो 7 का कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 7 था 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 के 3 पेयर बने। अब देखो इसमें अब आपको लेटर्स रखने हैं, लेटर्स आपको देखें, ठीक है, इसमें आप रखने हैं आपको लेटर्स। अब लेटर देखो यहाँ पे G है, स्टार्टिंग में G यहाँ पे होना चाहिए G, तो यहाँ पे G नहीं है तो यहाँ पे आएगा G, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आप देखो सेकंड पे आपके यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B होना चाहिए तो यहाँ पे B आएगा और यहाँ पर भी आपका B होगा। देन यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C होना चाहिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी, तीनों में C है। देन P होना, यहाँ पे देखो डॉट है, डॉट, फिर आपका क्या है यहाँ पे B था C, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्या है P, तो आपका यहाँ पे आना चाहिए भाई P, यहाँ पे क्या होना चाहिए P, है ना, यहाँ पे आपका P होना चाहिए। कुछ गड़बड़ी, अब दोबारा से देखो यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका G आया, GB GB और GB, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे भी आपका C है और यहाँ पे भी C है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका P है, तो यहाँ पे आपका सेकंड में देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका सेकंड पे नहीं है P, C के बाद P आना चाहिए, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P है और यहाँ पे P है ऑलरेडी। तो अब देखो इसके बाद
आपका यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे P है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है आपका P है, 2 P है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे P होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे आएगा आपका S और यहाँ पे होगा आपका C, ठीक है। तो सारे आपके डॉटेड जो है फिल हो चुके हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर आता है, आंसर क्या होगा, अब देखो आंसर क्या होगा आपका B पहला, फिर आपका P, फिर आपका S, फिर आपका G, ठीक है, फिर आपका P और फिर आपका C और B और फिर P। ये आपका जो है लॉजिक होगा। अब देखो BP यहाँ पे भी है, S है, G नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे C दे रखा तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब देखो BPS GPCBP तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इसका राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं काफी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा ये देखने को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी, आपको बताना है। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, आपको देन आगे बढ़ा गया, कितना सीरीज आपको जो है इसमें आगे दिया गया, 25 है, फिर 29 है और फिर आपका 36 है ना। तो देखिए किस तरीके से नंबर है, आपको दिया गया 25, फिर आपका कितना है 29 है, और फिर आपका 36, 49 और देन आपका है फिर 71 और देन आपसे पूछा है क्या होगा नंबर्स। अब इसमें देखिएगा जो आपको नंबर्स बढ़ना दिख रहे हैं, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है आपका भाई 4 का है, +4 हो रहा होगा। फिर इसमें प्लस देखो कितना का +5 है, कितना +5 नहीं, कितना हुआ प्लस कितना 7, और यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ। अब इसके बाद देखो कितना ऐड हो जा रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ, ये आपका 36 है और ये 49 है, तो 4 और 9 +13 है ना, +13 आपका ऐड हो जा रहा है, और प्लस फिर आप यहाँ पे देखिए कितना होगा ऐड, ठीक है 2, और आपका यहाँ पे फिर ऐड हुआ है भाई 32। यदि हम 2 और 2 ऐड करते हैं तो आपका कितना आता है 49, और 2 ऐड करते हैं तो कितना होता है भाई आपका 1 और 2 7, ठीक है। तो कितना होता है 22 ऐड हुआ, प्लस कितना हुआ 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, इनमें देखो कितना डिफरेंस है, इसमें कितना है +3, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें प्लस के कितना है भाई आपका इसमें आपका 6, ठीक है 6, और प्लस इसमें देखो प्लस इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें प्लस है आपका 9, ठीक है, कितना है 9, ठीक है। अब प्लस इसमें यदि ऐड करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 और प्लस यहाँ पे 3 करते हैं, 9 में 3 ऐड करते हैं कितना 12। अब 12 इसमें ऐड कर दो 22 में, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 34, और 34 क्या करो आप ऐड कर दो 71 में, कितना 71 में क्या करेंगे आप ऐड करेंगे कितना 34, 71 और 34 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 5, और ये कितना होता है 10, तो कितना हुआ आपका भाई 105, और 105 आपका ऑप्शन दिया है डी। तो ये जो है आंसर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस तरीके का आंसर आप जो है निकाल लेंगे। तो सेकंड स्टेप में जाके कहीं ना कहीं आपका लॉजिक जो फिट हुआ, तो इस तरीके के लॉजिक जो है आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में जो है। आपको यदि फर्स्ट स्टेप में आपका सही पैटर्न नहीं होता तो आप सेकंड स्टेप में जाकर देखो, चीजें आपकी जो है वहां पे आंसर जो है सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको दिया गया फिर आपको सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे, क्या आंसर इसका जो है सही होगा भाई, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर देंगे सभी, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। आपको इसमें दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई देखना कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें नंबर्स देखिए, आपको दिया है 131, कितना दिया है 131, है ना। अब देखो इसमें कितना है, आपको एक नंबर दिया है 131, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा नंबर दिया है 1179, ठीक है। फिर आपको दिया है 1171, ठीक है। फिर आपको दिया गया है, फिर आपको डॉट पूछा गया, देन उसके बाद फिर आपको दिया गया है 81 और 91। अब देखो इसमें किस तरीके का लॉजिक लगाया गया है, आपको ये नंबर्स आपको निकालना है ना। तो आप बताओ इसमें कौन सा जो है डॉट में जो आपको डैश दिया है, डैश नंबर में कौन सा नंबर आपका आएगा, आपको इस तरीके से जो है नंबर्स निकालना है। अब देखो यदि हम 131 को देखें तो 131 में आप एक चीज देखेंगे
कि यदि हम इसमें कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तभी जाके वैल्यू मिल सकती है। अब देखिए यदि 139 में 131 में आप क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो आप करो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 9 27 7 और 9 9 1 जा 9 और 2 कितने 11, तो आपका 11 7 9 आपका ऑप्शन है। तो इसमें आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ लॉजिक, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखो यहाँ तक जब गए तो यहाँ पे कितना हुआ, अब देखो 1 1 7 9 है और यहाँ पे 1 1 7 1 है, तो यहाँ पे -8 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है और इसके बाद लॉजिक ढूंढो यहाँ पे क्या होगा। अब यदि हम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर माइनस, और यदि हम यहाँ पे भी एक बार एक नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके नेक्स्ट नंबर आता है, तो 7 से यदि मल्टीप्लाई करें, किस में मल्टीप्लाई करें हम 1171 में, आप 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 7 और 7 1 जा 7 7 कितना 9 कैरी 4 और 7 और 4 कितना हो जाएंगे 7 और 4 1, ठीक है, और 7 7 1 जा 7, ठीक है, और कितना हुआ यहाँ पे देखो 7 एकम 7 7 7 7 49 और यहाँ पे कैरी 4 और 7 एकम से 7 4 11 ऐसे लगा 1, ठीक है, और फिर 7 एकम 7 7 और 1 8, तो कितना होगा 81 ये आना चाहिए। अब देखो क्या 8197 आपका ऑप्शन में है, हाँ 879 ऑप्शन में है बी, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा आपका कितना होगा भाई वो 8197 जो है आपका आंसर होगा, 8197 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे देखो अब यदि हम इसमें से -6 कर दें तो आपका यही नंबर निकल के आता है, तो लॉजिक आपका जो है कहीं ना कहीं आपका जो है भाई सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके दिए गए हैं, इसमें पूछे गए हैं जो है ना, तो इनको जो है नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है 20, इसका आंसर दो। इसमें आपको अल्फाबेट्स दिए हैं, देखिए इसमें आंसर क्या, इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। देखिए आपको इसमें अल्फाबेट्स के आपको जो क्या करना है नंबर्स लिखने हैं। पहले वैल्यू देखो इसमें कितनी है, इसकी कितनी 26, ठीक है, इसकी कितनी होती है आपकी 4 है ना, इसकी कितनी होती है आपकी, इसके बाद देखो इसकी कितनी होती है आपकी 12 है ना, इसकी कितनी होती है आपकी 16। अब यदि इसमें से मैं 26 में से 6 कम कर दूं तो कितना होगा आपका, ठीक है, यदि मैं यहाँ से 26 में से क्या करूं आपके, यदि मैं इसको या तो फिर इनको ऐसे करते हैं अलग अलग रख के देखते हैं कि कुछ अलग कुछ वैल्यू तो नहीं आ रही। ठीक है, तो 26 में हम ऐसा नंबर ऐड कर दें, 26 में से यदि हम क्या आपने कुछ नंबर कम करें या लेस करें तो उस तरीके से कैसे जा सकता है। अब देखो क्या कोई पैटर्न लॉजिक फॉलो होता है इसमें, आप इसका आंसर देखेंगे किस तरीके का लॉजिक जो है इसमें लग सकता है। ठीक है, बताएंगे इसमें किस तरीके का लॉजिक जो है आपका लग सकता है भाई। ठीक है, अब इसमें देखो यदि इनका डिफरेंस देखो तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, और यदि यहाँ पे देखें अब इनकी पहले वैल्यू रख के देखो है ना, इनकी जो है पहले वैल्यू देखो, यहाँ पे कितने आपका 24, यहाँ पे कितनी आपकी 24, ठीक है, यहाँ पे कितना आपका 24 और यहाँ पे कितना आपका 24, तो इनका आपको ये नजर आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी x की वैल्यू 24 होगी और x आपका सेकंड पोजीशन पे x है सिर्फ b में। ठीक है, x किस में है सिर्फ b में है और में आपका x नहीं दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज देखो x सिर्फ b में दे रखा है, इसके अलावा आपको और कहीं में नहीं दिया गया। ठीक है, तो और आपको कहीं नहीं दिया क्योंकि देखो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है इस तरीके से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका 24, यहाँ पे भी क्या है आपका 24 और यहाँ पे भी क्या है 24 और यहाँ पे भी 24, तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसके अंदर सेकंड नंबर पे कितना आएगा 24 और 24 पे x सिर्फ इस नंबर पे दिया और में आप देखो क्या दिया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट होगा। यदि वैसे भी देखें तो आप क्या है यहाँ पे +4 करेंगे तो 4 और यहाँ पे +4 हो रहा है, तो 26 में से 4 जोड़ते हैं तो सीधा वो आगे जुड़ जाता है, 1 2 3 4 में पहुंच जाता है 4। फिर उसी प्रकार आपने यहाँ पे देखा तो 4 के बाद 4 में 4 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा h, और h आपका स्टार्टिंग में ये रहा। ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, इसका आंसर दो भाई क्या होगा, 21 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज के अंदर आपको एक नंबर नजर आ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नंबर्स आपको लेस होते हुए कम होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। अब आपको नंबर्स जो दिया गया है वो नंबर देखो कौन सा है, नंबर है आपके पास कितना है 118 है, फिर उसके बाद आपको कितना है 93 है, देन उसके बाद आपका 76 है और फिर उसके बाद आपको कितना है
6 7 है और फिर आपको कितना है 6 2 है। और देन उसके बाद पूछा कौन सा नंबर आने वाला है। अब आप इसमें बताएं कौन सा नंबर होगा। अब देखो यदि यहाँ से बात करें यहाँ से तो इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना, माइनस कितना हुआ 25, कितना है भाई आपका माइनस कितना हुआ 25। यदि इसमें से ये नंबर लेस करते हैं तो कितना आता है 93। अब इसमें से देखो इसमें से कितना नंबर लेस हुआ है, इसमें 93 और 76 में, ठीक है, कितना नंबर लेस हुआ है, एक तो 3 हुआ होगा और एक 4 हुआ होगा, तो 7 यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 है, ठीक है, कितना 7। अब यहाँ पे देखो ये है 9 और 2, अब यहाँ पे देखो कितना नंबर, क्या 17 कम हुआ है, ठीक है, माइनस कितना हुआ है 17, कितना 17। देन उसके बाद देखो आपका यहाँ पे नंबर, क्योंकि आप यदि 93 में से 17 लेस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा कितना 13, 13 में से आप 7 लेस करते हैं तो कितना होगा 6 है ना, और 8 में से बन गए तो 7, कितना 76। तो आपका कहीं ना कहीं सही है लॉजिक, ठीक है। देन उसके बाद इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस आपका कितना है ना, इनका डिफरेंस देखो कितना आपको किया गया है। यदि हम यहाँ से माइनस के 11 लेस करते हैं तो कितना आएगा आपका भाई 67 ही आने वाला है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है आपका 5 का है, माइनस के 5। अब यहाँ पे देखो कितने का, अब इनमें डिफरेंस देखो कैसे नंबर्स हैं, है ना, कितने घटते गए। अब यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कितना है और इसका डिफरेंस कितना है और इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5 और यहाँ पे कितना 3, तो कितना 8 है ना, 8 माइनस 8। अब यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस हुआ 7 और यहाँ पे 11 है, कितने का माइनस के 6 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हुआ माइनस कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना हुआ माइनस के 6 हुआ, है ना, यहाँ पे कितना हुआ माइनस के 6 हुआ, तब जाके यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे देखो आपका कितना नंबर्स आ जाएगा लास्ट, है ना, तो यहाँ पे आप -1 कर देंगे, कितना होगा आपका -1 जो है इसमें लेके चलेंगे, कितना -1। अब आप एक लॉजिक लगाओ कि लॉजिक आपका एक नंबर आता जा रहा है और ये नंबर किसके आसपास का है, तो आपको ये लॉजिक देखना है। अब इसमें देखो ये लॉजिक तो आपको कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा जो हमने लॉजिक लगाया। इसमें एक लॉजिक देखो, एक लॉजिक आपका लग सकता है कौन सा, यदि हम इसमें देखिए, यदि हम क्या करें, ये लॉजिक है ना, यदि हम यहाँ पे देखो इस नंबर को, यदि हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करें और 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है 25। अब यदि यहाँ पे हम क्या करें 4 का कर दो स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कर दो 1, कितना हुआ आपका 17। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 11 कैसा आया, 11 देखो 11 यदि हम इसका क्यूब करें, ठीक है, या फिर हम स्क्वायर देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसमें क्या करें 2 ऐड कर दो, क्या कर दो 2 ऐड कर दो, है ना, तो आपका कितना होता है 9 है कि 11 है। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है 60 और यहाँ पे 11, 9 होगा कि 11 होगा 76 और आपका है 70, तो यहाँ पे आया आपका, इससे यहाँ से डिफरेंस देखो 11 थोड़ा ना होगा, 11 नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा आपका 9, है ना। तो ये डिफरेंस जो आएगा डियर आपका, ये डिफरेंस आने वाला है आपका 9, क्योंकि आपका यहाँ पे है आपका 67 और 76, तो 6 और 3 9, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा आपका वो 9 का होगा। और ये किसके स्क्वायर है, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो और ये कितना हो जाएगा आपका +1 कर दो, कितना होगा 5, और यहाँ पे आप क्या करेंगे -1 कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होगा, तो -1 तो कितना होगा 61, तो 61 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है अब इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिफरेंस थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 का आंसर देखिए क्या होगा, 22 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। इसका 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 22 में आपको दिया गया है एक अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का आपको सबसे पहले पहलेस वैल्यू रखनी है, ठीक है। अल्फाबेट्स की क्या है आपको पहलेस वैल्यू जो है रखनी है। देखो इसमें क्या दिया आपको, इसकी पहलेस वैल्यू कितनी होती है 10, इसकी कितनी होती है आपका 6, इसकी 2 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 24। अब आपको एक नंबर नजर आया कि यहाँ पे देखो 10 है, 10 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका 2 है, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर जो है यहाँ से 4 नंबर कम हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है, कितना फिर यहाँ से 4 हुआ। तो जब इसमें से 24 में से 4 कम लेस करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 पे आता है आपका
टी, और टी देखो कितने में, सिर्फ टी ऑप्शन ए में भी नहीं है, ना ही डी में है, बी और सी में है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो इसकी पहले वैल्यू 16 होती है, इसकी आपकी 12 होती है, और इसकी 8, और इसकी कितनी होती है आपकी 4, और 4 और कम करते हैं तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर जाएगा 26, क्योंकि आपका 4 में से 4 कम करते हैं तो कितना सर्कल एक रोटेट हो जाता है अल्फाबेट्स, क्योंकि अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके ए से आपके कितने होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, 1 से 26 तक होते हैं, ठीक है। और यदि आपको एक तरीके से सर्कल रोटेट होता रहता है इस तरीके से, ठीक है, ए से जेड तक, ए से जेड पे जाएंगे और जेड से ए पे आ जाएंगे, इस तरीके से सर्कल रोटेट होगा। जब हम 4 में से डी, मतलब डी किसकी पहले से वैल्यू 4 होती है, 4 में से 4 कम करेंगे 0, तो 0 का मतलब है कि वो आपको 26 पे पहुंच जाना दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जेड आ जाएगा। और ऑप्शन में देखो टी और जेड आपका कहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया, टी और जेड सिर्फ सी में दिया, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, और बी आपका गलत होगा, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपना टाइम बचाने की ट्रिक है, जिस तरीके से आप जो है टाइम बचा सकते हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी आपको पहले वैल्यू रखनी है ना, पहले वैल्यू रखते हुए इसका आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर है 23 है ना। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है, ठीक है। 23 का आंसर आप दीजिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको अल्फाबेट दिए हैं, अल्फाबेट की सबसे पहले आप क्या करें, पहले वैल्यू रखो। अब देखो यदि हम इसकी पहले वैल्यू की बात करें, इसकी कितनी पहले वैल्यू होती है आपको पता है, कितनी होती है, W की 23 है ना, 23 होती है, ठीक है। और इसकी कितनी होती है आपकी 16, और इसकी होती है आपकी 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 23 16 पाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 नंबर कम हुआ, और यहाँ पे भी 7 नंबर कम हुआ, और 9 में से जब 7 कम करते हैं तो 9 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 पे आता है डियर आपका बी, और बी ऑप्शन देखो कितने में दिया, बी सिर्फ सी और डी में दिया, ना ही तो ए में है और ना ही आपका बी में है, तो सी और डी में ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे इसकी कितनी है 6 दे रखी है, इसकी आपकी 1 है, और इसकी कितनी है आपकी, इसकी है 22। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से आप 5, यहाँ पे 5 माइनस कम हुआ, और फिर -5 यहाँ से कम हुआ, और यहाँ से भी कहीं ना कहीं 5 माइनस कम होगा। 22 में से जब आप 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपको 27, है ना, कितना बचेगा 22 में से जब आप 5 कम करेंगे 17, कितना 17 बचेगा, ठीक है। तो 17 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 17 की जो लेटर होता है वो कौन सा होता है आपका क्यू। अब देखो क्यू आपको सी में भी है और डी में भी है। देन आगे बढ़ो, अब यहाँ पे इसकी पहले चलो 3, इसकी होती है आपकी 26, ठीक है, और इसकी होती है आपकी 23, ठीक है। और 23 आपको पता लगे 3 नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं 3 नंबर आपके क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 3 में से 3 गए तो 26 आया, 26 में से 3 गए 23 आया, 23 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा आपका भाई 20, और यहाँ पर आ जाएगा टी। अब देखो टी किस में, टी भी है, अब लास्ट तक आपको जानना पड़ेगा। आई का देखो 9 होता है, एच का कितनी होती है 8 होती है, एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं, एक नंबर कम होता जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका भाई 6, और 6 पे आता है आपका एफ, और देखो एफ आपका कौन से में है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको लास्ट तक भी नंबर्स निकालने होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। एग्जाम जो होगा, एग्जाम क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर भी आपको इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर सही होगा। अब इसमें बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए इसमें आपको दिया गया है कि नंबर्स दिए हैं, नंबर्स कौन से आपके 9 4 1 है, फिर देन उसके बाद आपको दिया है 7 1 6 है, देन उसके बाद आपको दिया है 5 2 0 दिया है, फिर उसके बाद आपका है क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद आपको दिया है 2 0 7, ठीक है, ये है। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कितना डिफरेंस है, कहीं ना कहीं 200 का डिफरेंस है, और इसके बाद आपको देखेंगे कितने का सटीक डिफरेंस है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा, यदि आप डिफरेंस देखें तो आपका कितने का 225 का डिफरेंस है, ठीक है। यदि आपको ऐसे भी नहीं समझ में तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके देख लो, ठीक है, लेस करके 9 4 1 में से आप क्या करेंगे 2 2 5 को कम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 तो बचा कितना 6, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे कितना बचा भाई अब, है ना, यहाँ पे तो 9 ही बचा, 9 में से 2 गए तो 7, कितना तो ठीक है हमारा, ठीक है 225। अब यहाँ पे देखो कितना है, और ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इनमें से कितने का डिफरेंस है,
700 और 15 कितना है 700 और 520 का डिफरेंस देखो, यहाँ पे से लेस कर लो डायरेक्टली, कितना होगा आपका 6, यहाँ पे कितना 11, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, और 6 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो कितना है 96, कितना है 96। अब आपको पता लगा कि आपका 14 का स्क्वायर, फिर आपका क्या होगा, आपका 13 का स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर होगा। आपको लॉजिक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 13 तो 169, ठीक है, कम हो जा रहे होंगे। देन उसके बाद आपका कितना होगा 144 आपका कम हो जा रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे 520 में से आप कम कर देंगे भाई, कितना 169 कम करो, कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 9 गए 1, ठीक है, यहाँ पे 11 बचा, 11 में से आप कितने बचे 5 कम करना है क्योंकि कैरी इधर से लेंगे, तो यहाँ पे 11 बन गया, 11 में से 5 गए तो 6 गए, तो कितना बचेगा आपका 5। देन यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 गए, कितना बचेगा आपका 3, तो कितना आ जाएगा 351 नंबर यहाँ पे आपका जो है नंबर आने वाला नेक्स्ट। तो 351 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है भाई आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर इस तरीके के क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, इसका आंसर दो। इसमें जो आपको पूछा गया है, आपको इनके पहले वैल्यू काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना है 24। अब देखो कितना होता है 8 तिया 3 अट्ठे 24, ठीक है, या फिर 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, और फिर या फिर इसको फैक्टर कर सकते हैं 6 और 6 चौक 24, ये भी आपके मिनिमम फैक्टर हो सकते हैं। तो हमें क्या कहाँ जाना होता है, जो मिनिमम फैक्टर हो सकते हैं, 2 नंबर मिनिमम होने चाहिए। तो मिनिमम फैक्टर की तरफ आपको बढ़ना है, तो 6 और 4 देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद देखना है 3 और 8, या 8 और 8 या 24, ये 3 नहीं, ये ना, ये 3 है यहाँ पे, है ना, गलत लिखा गया, ये कितना है आपका 3, ठीक है। तो आप इनमें से जो है नंबर्स निकालेंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा जो है नंबर आपका सही होगा, है ना। अब बताओ भाई कौन सा नंबर सही होगा। तो आपको मिनिमम नंबर की तरफ बढ़ना है, या तो 6 और 4 होगा। सबसे पहले मिनिमम की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम 6 देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे कम करो, 1 2 3 4 5 6 ये कम करो, 1 2 3 4 5 6 ये कम करो। अब देखो आपको जो है अब लेटर्स लिखने हैं। अब वो लेटर्स कौन, देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं, यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एम होगा। और यहाँ पे देखो सब में एम है, एम सिर्फ इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ए और बी में आपका एम है। आगे बढ़ो, अब देखो ओ है, ओ ये रहा, ओ यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे भी ओ है तो यहाँ पे भी ओ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो थर्ड पोजीशन पे, थर्ड में यहाँ पे क्या एस है, तो यहाँ पे आपका एस होगा, ठीक है, एस यहाँ पे भी है, एस आपका यहाँ पे भी होगा और एस आपका यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो एम एस देखो, एम एस है, एम एस ये रहा, एम एस भी है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, सी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओ है, ओ यहाँ पे ओ होना चाहिए। देन यहाँ पे आपका ओ होना चाहिए, ओ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे डब्लू है, तो यहाँ पे भी डब्लू होगा और यहाँ पे भी आपका डब्लू और डब्लू होगा। तो अब आपको जो नंबर्स अल्फाबेट मिले वो मिला एम एस डब्लू ओ डब्लू एस ओ एस और डब्लू। अब देखो कौन से में ऐसा नंबर है, देखो एम एस सी सी तो नहीं है, एम एस डब्लू ओ डब्लू एस ओ एस डब्लू, तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है करना है भाई। ये सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पूछे गए हैं उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।